ऋषि दयानंद मेरी दृष्टि में भाग क्रमांक 9 देशभक्त खंड दूसरा। सन 1911 की जनसंख्या के अध्यक्ष सेंसस कमिश्नर मिस्टर ब्लंट ने आर्य समाज की समीक्षा करते हुए लिखा था, द आर्य समाजिक डॉक्ट्रिन हैज ए पैट्रियोटिक साइड। The Arya doctrine and Arya education alike sing the glories of ancient India, and by so doing arouse a feeling of national pride in its disciples, who are made to feel that their country's history is not a tale of humiliation. Patriotism and politics are not synonymous, but the arousing of interest in national affairs is a natural result of arousing नेशनल प्राइड। सेंसस रिपोर्ट ऑफ 1911 पेज 135। अर्थात आर्य समाज के सिद्धांतों में स्वदेश प्रेम की प्रेरणा है। आर्य सिद्धांत और आर्य शिक्षा समान रूप से भारत के प्राचीन गौरव के गीत गाते हैं और ऐसा करके अपने अनुयायियों में राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को जागृत करते हैं। इस शिक्षा के फलस्वरूप वे समझते हैं कि हमारे देश का इतिहास पराभव की कहानी नहीं है। देशभक्ति और राजनीति एकार्थवाची नहीं है, किंतु राष्ट्रीय कार्यों में रुचि या प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का स्वाभाविक परिणाम है। मिस्टर ब्लंट के कथन की यथार्थता को जानने के लिए दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में उल्लिखित इन शब्दों पर ध्यान देना पर्याप्त होगा। यह आर्यावर्त ऐसा देश है जिसके सदृश भूगोल में दूसरा देश नहीं है। इसीलिए इस भूमि का नाम स्वर्ण भूमि है, क्योंकि यह स्वर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करती है। जितने भूगोल में देश हैं, वे सब इस देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है। यह बात तो झूठी है, परंतु यह आर्यावर्त देश ही ऐसा है जिसको लोहे रूपी विदेशी छूते ही स्वर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। सृष्टि के आदि से लेकर 5 सहस्र वर्षों से पूर्व पर्यंत आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात भूगोल में सर्वोपरि राज्य था। अन्य देश में मांडलिक अर्थात छोटे छोटे राजा रहते थे। ब्लंट के अनुसार स्वदेश के प्रति जागृत इस गौरवगान का यह परिणाम हुआ कि लोगों में अपने खोए गौरव को फिर से पाने की लालसा को बल मिला। किसी भी मामले में विदेशियों के सामने सिर झुकाना दयानंद को सह्य नहीं था। वह लिखते हैं, जब अपने देश में सब सत्य विद्या, सत्य धर्म और परम योग की सब बातें थी और अब भी है, तब विचारिए कि थियोसॉफिस्टों को स्वदेशवासियों के मत में मिलना चाहिए या आर्यावर्तियों को थियोसॉफिस्ट बनना चाहिए। ब्राह्म समाज के खंडन के प्रकरण में यह बात और भी अधिक स्पष्टता से उभर कर आती है। इन लोगों में स्वदेश भक्ति बहुत कम है। ईसाइयों के बहुत से आचरण लिए हैं। अपने देश की प्रशंसा और पूर्वजों की बड़ाई करना तो दूर रहा, उसके स्थान में भरपेट निंदा करते हैं। ब्रह्मादि ऋषियों का नाम भी नहीं लेते। प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि बिना अंग्रेजों के सृष्टि में आज पर्यंत कोई विद्वान ही नहीं हुआ। आर्यावर्तीय सदा से मूर्ख चले आए हैं, उनकी उन्नति कभी नहीं हुई। भला जब आर्यावर्त में उत्पन्न हुए हैं और इसी का अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हैं, तब अपने माता पिता, पितामह आदि के मार्ग को छोड़कर दूसरे विदेशी मतों पर झुक जाना, ब्राह्म समाजी और प्रार्थना समाजियों का एतद देशस्थ संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान प्रकाशित करना, इंग्लिश पढ़ के पंडिताभिमानी होकर एक नया मत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का वृद्धि कारक काम क्यों कर हो सकता है। कितना स्वदेशाभिमानी था दयानंद। सन 1901 में जनसंख्या के अध्यक्ष सेंसस कमिश्नर मिस्टर बर्न थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था,
Dayanand feared Islam and Christianity because he considered that the adoption and adaptation of any foreign creed would endanger the national feelings he wished to foster. अर्थात दयानंद इस्लाम तथा ईसाइयत के प्रति इसलिए शंकित थे क्योंकि वे समझते थे कि विदेशी मतों के अपनाने से देशवासियों की राष्ट्रीयता की भावनाओं को क्षति पहुंचेगी जिन्हें वे पुष्ट करना चाहते थे। इसमें संदेह नहीं कि हमारी दासता की बेड़ियों को सुदृढ़ करने में ईसाइयों ने अंग्रेजों के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। जब तक किसी देश के लोगों में स्वाभिमान की भावना रहती है तब तक विदेशी शासन के स्थायित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। इसी भावना को नष्ट करने के लिए ईसाइयत ने हिंदुस्तानियों को असभ्य और जंगली बताकर उनमें हीनता की भावना को उभारने का यत्न किया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि जब 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आए तो बंबई के गवर्नर लॉर्ड री ने ईसाई मिशनरियों के शिष्टमंडल को उनके सामने प्रस्तुत करते हुए कहा था, दे आर डूइंग इन इंडिया मोर देन ऑल दोज सिविलियंस, सोल्जर्स, जजेस एंड गवर्नर्स योर हाइनेस हैज मेट। अर्थात जितना काम आपके सिपाही, जज और गवर्नर कर रहे हैं उससे कहीं अधिक वे मिशनरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वाधीनता के प्रथम युद्ध की समाप्ति के 2 वर्ष बाद इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पामरस्टन ने घोषणा की थी, इट इज नॉट ओनली अवर ड्यूटी बट इन अवर ओन इंटरेस्ट टू प्रमोट द डिफ्यूजन ऑफ क्रिश्चियनिटी एज फार एज पॉसिबल throughout the length and breadth of India. Christianity and Government of India by Matthew, page 194. अर्थात यह हमारा कर्तव्य ही नहीं अपितु हमारा हित इसी में है कि समूचे भारत में ईसाइयत का प्रचार प्रसार हो। स्मरण रहे कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा अपनी महारानी की पूर्वधृत घोषणा के 1 वर्ष बाद की थी। इस्लाम के इतिहास से सभी भली भांति परिचित हैं। यह ठीक है कि भारत में रहने वाले प्रायः सभी मुसलमान मूलतः इसी देश के वासी हैं, किंतु 800 वर्ष से इस धरती के अन्न जल से पोषण पाकर भी वे इस देश के नहीं बन सके। भारत के मुसलमानों ने कभी इस देश पर शासन नहीं किया। शासन करने वाले मुगल, पठान, खिलजी, लोदी, गोरी आदि सभी आक्रमणकारी विदेशी मुसलमान थे, परंतु जितना गर्व उन्हें इन विदेशी आक्रमणकारियों और इस देश के लोगों पर अत्याचार करने वालों पर है, उतना इस देश में पैदा हुए राम, कृष्ण और ऋषि मुनियों पर अथवा इस देश के लिए मर मिटने वाले राणा प्रताप, शिवाजी आदि पर नहीं है। मिस्टर ब्लंट ने ही एक बात और लिखी है, दयानंद वॉज नॉट मियरली ए रिलीजियस रिफॉर्मर, ही वॉज ए ग्रेट पैट्रियट। इट वुड बी फेयर टू से दैट विथ हिम रिलीजियस रिफॉर्म वॉज ए मियर मीन्स टू नेशनल रिफॉर्म। अर्थात दयानंद मात्र धार्मिक सुधारक नहीं था, वह एक महान देशभक्त था। यह कहना ठीक होगा कि उसके लिए धार्मिक सुधार राष्ट्रीय सुधार का एक उपाय था। ब्लंट ने बड़े पति की बात कही है। इसमें संदेह नहीं कि दयानंद ने पाखंडों और परस्पर विरोधी मतों का खंडन इसलिए किया कि इनके रहते दयानंद के अपने शब्दों में परस्पर एकता, मेल मिलाप या सद्भाव न रहकर ईर्ष्या, द्वेष, विरोध और लड़ाई झगड़ा ही होगा। यदि ऐसे पाखंड न चलते तो आर्यावर्त की दुर्दशा क्यों होती। दयानंद ने सबसे अधिक खंडन मूर्ति पूजा का किया है। इस प्रकरण में उन्होंने मूर्ति पूजा से होने वाली 16 हानियों का उल्लेख किया है, जिनमें से अधिकतर का संबंध उसके कारण देश को होने वाली हानियों से है। वे लिखते हैं, नाना प्रकार की विरुद्ध स्वरूप नाम चरित्र युक्त मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्य मत नष्ट होके विरुद्ध मत में चलकर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं। जो मूर्ति के भरोसे शत्रु का पराजय और अपना विजय मान के बैठे रहते हैं, उनका पराजय होकर राज्य, स्वातंत्र्य,
और सुख उनके शत्रुओं के अधीन हो जाता है। क्यों पत्थर पूजकर सत्यानाश को प्राप्त हुए? देखो, जितनी मूर्तियां पूजी है उनके स्थान में शूरवीरों की पूजा करते तो कितनी रक्षा होती। राष्ट्रोत्थान के लिए एकता आवश्यक है। दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में अनेकत्र इस बात पर बल दिया है। उनका कहना है, जब तब एक मन, एक हानि लाभ, एक सुख दुख न माने, तब तक उन्नति होना बहुत कठिन है। जब भूगोल में एक मत था, उसी में सबकी निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुख, हानि लाभ आपस में समान समझते थे, तभी तक सुख था। परंतु दयानंद के अनुसार भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध का छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर का उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। एकता सम्मेलन समझौते का आधार बन सकते हैं, एकता का नहीं। समझौतों से सामयिक समस्या का समाधान भले ही हो जाए, उसमें स्थायित्व नहीं आ सकता। ऐसे उपायों से रोग दब सकता है, किंतु नष्ट नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, कालांतर में वह और भी उग्र रूप धारण कर सकता है। एक दिन श्री मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने स्वामी दयानंद से पूछा, भगवान, भारत का पूर्ण हित कब होगा? यहाँ जातीय उन्नति कब होगी? स्वामी जी ने उत्तर दिया, एक धर्म, एक भाषा और एक लक्ष्य बनाए बिना भारत का पूर्ण हित और जातीय उन्नति होना कठिन है। सब उन्नतियों का केंद्र स्थान ऐक्य है। जहाँ भाषा, भाव और भावना में एकता आ जाए, वहाँ सागर में नदियों की भांति सारे सुख एक एक करके प्रवेश करने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि देश के राजे महाराजे अपने शासन में सुधार और संशोधन करें, अपने राज्य में धर्म, भाषा और भावों में एकता करें, फिर भारत भर में आप ही आप सुधार हो जाएगा। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने स्वदेशी के लिए आंदोलन किया था। उनका वह आंदोलन स्वदेशी वस्त्रों या खादी तक सीमित था। वर्तमान में एक बार फिर इस प्रकार के आंदोलन का सूत्रपात हुआ है, जिसका लक्ष्य भारत में विदेशी या अर्ध विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करना बताया जाता है। दयानंद ने अपने समय में देश की आर्थिक समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार किया। विचार ही नहीं किया, अपितु निश्चित योजना भी बनाई और तदर्थ विदेशों से पत्र व्यवहार भी किया। दैव गति से उन्हें अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का अवसर नहीं मिला। स्वामी जी इस बात को बड़ी पीड़ा के साथ अनुभव करते थे कि विदेशी माल की खपत से कितनी हानि हो रही है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, जब परदेशी हमारे देश में व्यापार करें तो दारिद्र्य और दुख के बिना दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं और रहन सहन का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की प्रेरणा करते हुए उन्होंने बड़े मर्मभेदी शब्दों में कहा, इतने से ही समझ लो कि अंग्रेज अपने देश के जूते का भी जितना मान करते हैं, उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते। देखो, 100 वर्ष से कुछ ऊपर इस देश में आए हुए यूरोपियनों को हो गए और आज तक ये लोग वैसे ही मोटे कपड़े आदि पहनते हैं जैसे कि स्वदेश में पहनते थे, परंतु उन्होंने अपने देश का चलन नहीं छोड़ा। तुम में से बहुत से लोगों ने उनकी नकल कर ली। अनुकरण करना बुद्धिमानों का काम नहीं, इससे तुम निर्बुद्धि और वे बुद्धिमान ठहरते हैं। वे अपने देश वालों को व्यापार में सहायता देते हैं, इत्यादि गुणों और अच्छे कर्मों से उनकी उन्नति है। अन्य देशस्थ मनुष्यों का भी उतना मान नहीं करते जितना देश के जूते का। लिखने वाले के मन में कितनी पीड़ा रही होगी अपने देश की दीनहीन दशा देखकर, और कितनी तीव्र घृणा होगी उसके हृदय में विदेशी शासन और विदेशी वस्तुओं के प्रयोग के प्रति। छावली निवासी ठाकुर उद्योसियों को विदेशी वेशभूषा में देखकर उन्होंने बड़े मार्मिक शब्दों में कहा,
क्या तुम विदेशी कपड़े से बने इस नए वेश से विभूषित होकर अपने पिताजी से अधिक सुसंस्कृत हो गए हो? स्वामी जी से प्रेरणा पाकर बड़ी संख्या में आर्य समाजी स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करने लगे थे। लाहौर की आर्य समाज के सभासदों द्वारा अंग्रेजी वस्त्रों का प्रयोग न करने और स्वदेशी वस्त्रों का ही प्रयोग करने के निर्णय का समाचार स्टेट्समैन के 14 अगस्त 1879 के अंक में इस प्रकार प्रकाशित हुआ था। The present condition of India is one of rapidly increasing impoverishment. In this condition of the country, there is no public question of such high importance and absorbing interest as the question of the revival of our trades and industries. The action of the members of Lahore Arya Samaj, founded by the learned Pandit Dayanand Saraswati, should therefore be hailed with satisfaction by those who have the interest and welfare of this country at heart. They resolved a meeting held at the premises of the Arya Samaj building to abstain from the use of English clothes. Henceforward, they will stick to the clothes manufactured by solely in India. If they can fulfill their promises and others follow their example, a great object will be gained. This is the only way by which the influence of Manchester can be counteracted in the Indian market. अर्थात भारत की वर्तमान अवस्था तेजी से बढ़ती हुई दरिद्रता की है। देश की इस अवस्था में अपने धंधों और उद्योगों की पुनः बहाली का प्रश्न जितना महत्वपूर्ण और अतीव रोचक है, उतना अन्य कोई सामाजिक प्रश्न नहीं है। अतः विद्वान मनीषी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित लाहौर आर्य समाज के सदस्यों के कदम का संतोष के साथ अभिनंदन उन लोगों को करना चाहिए जिनके हृदय में देश का हित है। आर्य समाज भवन के परिसर में हुई एक बैठक में उन्होंने अंग्रेजी कपड़ों के उपयोग से विरत होने का निश्चय किया है। आगे से वे केवल भारत में बने कपड़ों का ही प्रयोग करेंगे। यदि वे अपने वचनों को क्रियान्वित कर सके और अन्य लोग उनके उदाहरण का अनुकरण कर पाए तो एक महान लक्ष्य पूरा हो जाएगा। भारतीय बाजार में मैनचेस्टर के प्रभाव का जवाब देने का यह एक उपाय है। अंत में स्वामी दयानंद के समकालीन भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति आपको स्मरण कराता हूँ। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। इत्योम शम। ऋषि दयानंद मेरी दृष्टि में पुस्तक का पठन समाप्त हुआ।